गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स गुरु चैनल। स्टूडेंट, हम मैट्रिक्स चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12th का, और ये जो चैप्टर है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में ये कई नंबर आपको देखे जाता है और इजी चैप्टर भी है। तो हम 2 या 3 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स का बेसिक लेवल से और आपका जो मेन हार्ड लेवल तक आप पहुंच सकते हैं। अगर इसको पढ़ लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड ही आएंगे। तो पहले हम मैट्रिक्स ही स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स सब जैसे आप सब जानते हैं कि रेक्टेंगुलर एरे होता है, तो वहां से ही कुछ हम आपको बताएंगे मेन चीज। तो अब हम फुल स्क्रीन पे आते हैं और देखिए हमारा पहला क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन उसी हिसाब से बनाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और आपकी एनसीईआरटी और आरडी के भी कुछ क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। देखो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होते हैं और इस तरह की जो शेप होती है ना, इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। इसमें रो होती हैं, ये रो होती हैं स्टूडेंट, इनको रो कहते हैं। और ये जो होती हैं ये कॉलम्स होती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये पहला एलिमेंट 2 है तो ये फर्स्ट रो देखो 2 3, यहाँ पे कुछ भी लिख दो 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए इसमें रो कितनी है, देखिए 1 2 3, तो 3 तो इसकी रो हो गई स्टूडेंट। कॉलम कितनी है 1 2 3, और 3 ही इसकी कॉलम हो गई। तो इसका ऑर्डर कितना है, तो आपको जो इसका ऑर्डर है ना स्टूडेंट, इसका ऑर्डर आपको मिल गया 3 × 3 का ऑर्डर। मल्टीप्लाई नहीं करते ऑर्डर में। अगर मैं एलिमेंट्स पूछता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसके अंदर, 9 एलिमेंट आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है और इसमें बहुत सारे नंबर्स लिखे जाते हैं। जो नंबर इसके अंदर होते हैं ना स्टूडेंट, इनको कहते हैं हम एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। और एंट्री भी कहते हैं। इनके दो नाम होते हैं, एक तो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स, और दूसरा इनको एंट्री भी बोलते हैं, एंट्री। तो एक एलिमेंट का नाम 2, एक और एलिमेंट 4, एक और एलिमेंट 7, एक और 2 5 8, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं अगर स्टूडेंट इनकी पोजीशन की बात करूं, अगर मैं इनकी पोजीशन, एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, ये बना लिया स्टूडेंट, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। यहां पे A11 पहला एलिमेंट होता है, फिर A12 और फिर A13, क्योंकि ये पहली वाली रो थी। अब दूसरी वाली रो ले लो, A22, ये A21 आएगा पहले, फिर A22 आएगा और फिर A23। अब 3 वाली थर्ड रो 31, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 32 और 333। इस तरह से हमारे एलिमेंट होते हैं। ये पहली रो होती है, ये दूसरी रो होती है और ये तीसरी। जो पहला एलिमेंट, इसको ऐसे लिखते हैं आई और जे। यहां पे आई है ना, ये रो को बताता है, और जो जे दे रखा है आपकी, जे सब स्क्रिप्ट दे रखी है, इसको ये कॉलम को बताता है। तो आपको ये याद रखना है कि पहला एलिमेंट A11, दूसरा एलिमेंट A12, तीसरा एलिमेंट A13। ऑर्डर कितना है इसका 1 2 3 और 1 2 3। तो ऑर्डर हो गया 3 × 3। एलिमेंट कितने हो गए 9। तो जो पहला एलिमेंट है, इसमें पहला एलिमेंट फिक्स रहता है, 1 1 फिक्स रहता है, इसमें 2 2 फिक्स रहता है, इसमें 3 3 फिक्स रहता है, अगले वाला होता तो 4 4 फिक्स रहता। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। अब हम उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और आप भी पढ़िए और आराम से करते हैं। देखो ये एक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में आप रो देखोगे तो रो कितने, देखिए 1 रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो पहले आप यहां पर रो लिख दीजिए। कॉलम कितनी है आपके पास, 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो 3 आपके पास कॉलम। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, तो हमारा आंसर आ गया 3 × 3। हम मल्टीप्लाई नहीं करते ऑर्डर में, ऐसे ही लिखा जाता है। ऑर्डर क्लियर हो गया। अब आते दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो 9 एलिमेंट। इनका मल्टीप्लाई करा तो 9 एलिमेंट्स आ गए। तो ये हो गया हमारे पास एलिमेंट। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। थर्ड में देखिए इसमें कुछ पूछा गया A23 कौन सा पोजीशन है, 2 3। देखिए पहले 2 दूसरे वाले रो में जाइए, ये रहा दूसरा 2 1 2 2 2 3। तो ये आपका क्या है 2 3 एलिमेंट। क्या नाम है इसका, x² - y। अब दूसरे पे चलिए A31, थर्ड वाली रो का पहला एलिमेंट। तो A31 कितना है स्टूडेंट, A31 हो गया आपके पास 0। अब पूछा गया A12। देखो 1 वाली लाइन, रो 1 कॉलम दूसरी, तो ये एलिमेंट आएगा 1 1 1 2, ये वाला एलिमेंट। तो A21 कितना आ गया, A12 आ गया आपके पास, कितना आ गया 1 आ गया।
तो इस तरह से हमने बड़े आसानी से पहला क्वेश्चन लिख दिया। हमने पहले इसमें ऑर्डर निकाला 3 इंटू 3, तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार जल्दी फास्ट देखते हैं ऑर्डर कितना आया 3 इंटू 3, एलिमेंट्स कितने आए 9 एलिमेंट आ गए। और A23 कौन सा ये रहा, A31 कौन सा ये रहा, A12 कौन सा है ये रहा। तो हमने सारी वैल्यू निकाल ली। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। इसमें भी कुछ ऐसा ही पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है कि पहले A23 ढूंढिए और फिर A24 ये दोनों फाइंड करिए। ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर 1 2 3 3 1 2 3 4, तो ये 4 ऑर्डर तो मिल गया। पूछा क्या गया, बट हमें पूछा गया है कि A23 को ऐड करो, A23 प्लस A24, इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को आपको ऐड करना है और बताना है कितना आएगा। अब बताइए A23 क्या है, ये 2 दूसरे वाले रो में चलिए 2 2 1 2 2 2 3, एक आ गया हमारे पास 9, ओके, प्लस A24 कितना है 2 3 और 2 4, तो ये रहा A24, ये आ गया हमारे पास 6। ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना आ गया स्टूडेंट 15 आ गया। अब मुझे ये बताइए, पूछा गया है कि बताइए विल बी इक्वल टू A12 के बराबर है क्या 15। देखो A12 देखिए, A12 A14 1 1 1 2 1 3 1 4 3, ये गलत हो गया। A13 देखिए 1 1 1 2 1 3, ये भी गलत हो गया। A32 देखिए, A32 पहले 15 भी देख लो, इसमें ये रहा 15, ये कौन सी पोजीशन है बस ये देख लो आप। A15 की पोजीशन कौन सी है 1 2 3 3 1 3 2 3 2, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से कुछ नहीं देखना, खाली आपको पोजीशन ढूंढनी है। 15 कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट है, तो थर्ड रो में सेकंड एलिमेंट है। और आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। यहां देखिए बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं मैट्रिक्स के। देखो जब कभी भी मैट्रिक्स में कंपेयर करना है, यहां पे नजर रखें मैट्रिक्स, इसमें रो कितने और कॉलम कितने, अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी देखिए 2 इंटू 2, यहां पे देखिए 1 और 2, ये भी कितना हो गया स्टूडेंट 2 इंटू 2। अगर दोनों के ऑर्डर इक्वल हैं तभी ऐड करोगे और तभी सब्ट्रैक्ट करोगे। कब ऐड कर सकते हैं, जब ऑर्डर सेम हो। ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट भी तभी करेंगे जब ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। चलो ये तो मुझे पता लग गया। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, अब मैं ये करूंगा दोनों के ऑर्डर सेम है, तो देखिए पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल हो गया, तो y कितना आ गया आपके पास 4, ये x की वैल्यू इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगी। x कितना आ गया आपके पास 1, तो यही आंसर हो गया आपके पास। खाली आपको कंपेयर करना है पोजीशन, ये पोजीशन इसके इक्वल होती है, ये पोजीशन इसके इक्वल, दोनों इक्वल कर दिया और आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट, यहां पे भी सेम, पहले ऑर्डर सेम है तभी काम कर पाओगे। देखो एक एलिमेंट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर लिखिए 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2। अगर दोनों का ऑर्डर यहां पे सेम है स्टूडेंट, यहां पे दोनों का ऑर्डर कैसा है सेम है, जब ऑर्डर सेम है तो कंपैरिजन कर देंगे हम। और देखो कंपैरिजन कैसे करोगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 6। देखिए 3y किसके इक्वल रहेगा स्टूडेंट 0 के, और 3y कितना आ गया 0, तो y कितना आ गया स्टूडेंट 0/3, इट मींस 0, y की वैल्यू 0, तो यहां रख दीजिए 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू आ गया 6, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 6/2, ये भी कट कर दीजिए, कितना आंसर आ गया 3। इस तरह से मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। अगर आप बार बार एक ही चीज पे ध्यान रखें, अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और कंपैरिजन भी कर सकते हो। इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये तभी पॉसिबल हुआ कि ये एलिमेंट इसके इक्वल आ गया, ये एलिमेंट इसके, ये इसके और ये इसके, कंपैरिजन तभी पॉसिबल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अब क्या आता है, देखें स्क्रीन पे, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। आप बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करोगे, इस ऑर्डर देख लिए 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर आ गया 2 इंटू 2, तो देखिए x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट -1 के, और 2x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 0 के। यहां से बड़ी आसानी से हो गया, तो इन दोनों को सॉल्व करिए। एक तो यहां से निकलेगी x y की वैल्यू, इधर आ जाइए 2x प्लस जेड आ गया स्टूडेंट आपके पास 5 के बराबर, ये जो है 5 के बराबर हो गया। इधर भी लिख दीजिए 3z प्लस w आ गया आपके पास 13 के इक्वल। तो सबकी वैल्यू बतानी है आपको x y z की, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करिए।
तो देखो ये इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ना भी करोगे तब भी चलेगा। देखिए माइनस प्लस माइनस, तो देखो ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया माइनस का x, और यहां से कितना आएगा बच्चों, यहां से आएगा -1, माइनस से -1, x कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। x की वैल्यू 1 यहां रख दीजिए, या इसमें पहले y की निकाल लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -1, 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो 2 आ गई y की वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, x y निकल गया आपके पास। अब यहां पे x की वैल्यू रखिए, x आ रहा था 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो देखिए जेड की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2, स्टूडेंट ये आ गया आपके पास 3, जेड भी निकल गई, जेड यहां रख दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13, और डब्ल्यू इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 13 माइनस 9, ये आ गया 4। सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। x कितनी आ रही है 1, ये तो आ गई 1, y कितनी आ रही है 2, ये आ गई 2, z कितनी आ रही है 3, और देखिए हमारे पास w कितना आ रहा है 4। तो हमारे पास सारी वैल्यू इजीली तरीके से कैलकुलेट कर दी। इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दिया था, ये आगे कंपेरिजन कर दिया, यहां पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए अब यहां पे भी सेम वही काम होना है। देखिए स्टूडेंट इसको देखो 1 में एक को ऐड करो, देखो ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और ये भी 2 इंटू 2। तो अब आराम से काम कर सकते हो, इन दोनों को इक्वल कर देना है आपको, ऐड करके 5, 6, 1 और 0 इसके इक्वल कर देना है। करिए, 1 में a ऐड करो तो 1 प्लस a आ गया, -2 में 3 ऐड करो, -2 प्लस 3 आ गया, 2 में 5 और 2 में a ऐड कर दीजिए तो 2 प्लस a आ गया, -b में 2 प्लस 4 आएगा, ये 2 प्लस 4। यहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐड करना होता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐड करना होता है। देखिए 1 में a को ऐड करा तो 1 प्लस a, -2 में 3 को ऐड करा -2, 2 प्लस 3 आ गया, 2 में 4 को ऐड करिए तो 2 प्लस 4 आ गया, और स्टूडेंट -b में 2 ऐड कर दीजिए, ये आ गया, इधर दे ही रखा है आपको। तो देखो 1 प्लस a किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 1 प्लस a आ गया आपका 5 के इक्वल। कंपेयर कर लो, ऑर्डर सेम है, तो a की वैल्यू आ गई 5 माइनस 1, तो ये आ गया 4। a की वैल्यू आपको पता लगी। अब b की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, यहां से, -b प्लस 2 किसके इक्वल आ गया 0 के, तो स्टूडेंट b माइनस बी इक्वल टू -2, तो b कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। इन दोनों वैल्यू को यहां रख दीजिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है आपके पास 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, b कितना है आपके पास 2, 2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16, और ये आ गया आपके पास 4। दोनों को ऐड करा कितना आ गया 20, तो ये देखिए सी ऑप्शन सही हो गया। दोनों को कंपेयर करो, 1 प्लस a किसके इक्वल आ गया 5 के, और -b प्लस 2 किसके इक्वल आ गया 0 के, तो b की वैल्यू यहां से 2 आ गई, a की वैल्यू यहां रख दीजिए, और b की वैल्यू दोनों के स्क्वायर कर दीजिए, और आंसर इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, 5a दे रखा है, a पूछा है। अगर a 5a आपको कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए 5a दे रखा है, ये 5 2 1 10 3 0 -15 4 -5, a निकालना है। इसका मतलब क्या करना है आपको, 5 से डिवाइड कर दो, 1/5, 5 10 -15 2 3 4 1 0 -5। स्टूडेंट जब इस 5 से आप डिवाइड करोगे ना, तो हर एलिमेंट को डिवाइड करना है। अगर इधर से कोई चीज इधर ले जाते हैं तो डिवाइड करिए हर एलिमेंट को। 5 डिवाइड बाई 5 1, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 4/5, 1/5, 0/5, और ये आ जाएगा -1। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब कभी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना पड़े तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं, और डिवाइड करना पड़े तो सबको डिवाइड करना होता है। तो मैंने 5 से सबको डिवाइड कर दिया। इस तरह से भी आपको प्रॉपर्टी को यूज करना आना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इसमें भी कंपेयर करना है। देखिए तो यहां दे रखा है 2x प्लस वाई, ऑर्डर सेम है दोनों का, तो हम कर सकते हैं 7 आ गया। और दूसरी यहां से बना सकते हैं, देखिए 5x माइनस 7 इक्वल टू क्या आ गया y। इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो देखो पहली आपके पास थी 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या था 7, ये आ गई 5x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, ये भी 7 ही आ गया।
दोनों को ऐड कर दीजिए, y कट 7x 14 x आ गया 14/7, ये आ गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। ओके, y और निकालनी है आपको, यहां रख दीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 7, ये आ गया 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 7, वाई इक्वल टू आ गया 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 3, तो यही आपका आंसर है। तो देखिए x2y3 ये मिल गया आपको b, x2y3। थोड़ा सोच के मारे सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, बट ये राइट आंसर है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज करा गया है। देखो दोनों का बेस सेम है, 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2। ऐड करना बड़ा ही आसान है, पहले को पहले के साथ ऐड कर दीजिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ ऐड ही कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। यहां से देखिए अब आगे साइन स्क्वायर को फिर cos स्क्वायर के साथ ऐड कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर cos स्क्वायर को साइन के साथ ऐड कर दीजिए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। देखिए ये कितना होता है 1, ये भी कितना होता है 1, ये भी कितना होता है 1 1, तो यही इसका आंसर हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में 1 होता है, ये 1 ये 1 1 1, तो कितने बार 1 आ गया 4 बार, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अभी मैंने एक बात बताई थी, अगर किसी नंबर को मुझे निकालना है 5a माइनस 3b माइनस 2c, एक मैट्रिक्स है तो 5 से a को मल्टीप्लाई करना है, a कितना है 1 माइनस 2 3 0। ओके, 3 से b को मल्टीप्लाई करना है, b क्या है हमारे पास -1, डिजिट का ध्यान रखें 4 2 3, -2 से c को डिवाइड करना है, c को मल्टीप्लाई करना है 0 -1 और 1 और 0, कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 5 -10 15 और ये 0। अब 3 से माइनस को बाहर ही रखता हूं मैं अभी, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 12 6 9, ये भी हो गया। अब -2 खाली 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0 2 2 0। अब कर दीजिए, देखो इन सबको माइनस करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसी मैट्रिक्स में ऑर्डर में लिख दो। देखो 5 में से 3 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 यहां से माइनस माइनस हो गया 3 और यहां से -0 ही रहेगा आपके पास, ये आ गया। दूसरा डायरेक्ट भी लिख सकते हो वैसे, -10, ये क्या करोगे यहां से देखिए -10 माइनस -12 +2, यहां से देखिए 15 पहले ही था, यहां से -6 और यहां से -2। ओके, 0 यहां से -9 और यहां से -0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपका जो आंसर आया स्टूडेंट में यहां लिखता हूं 5 + 3 8 ऑप्शन सब में दिखाई दे रहा है। ओके, इसके बाद ये हो गया आपका पास 20, माइनस का 20 हो गया, तो ये माइनस का 20 हो गया, ये हो गया 8 7 हो गया आपके पास, और यहां से आ गया -9। देखिए सारे ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, 8 7 -29, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना, अगर ऐसे नंबर बाहर दे रखा है पूरे को मल्टीप्लाई, ऐसे दे रखा है फुल मल्टीप्लाई, इसको भी फुल मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहां पे भी कंपेयर करना है आपको, ऑर्डर दोनों का सेम है। इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, एक ही कॉलम है इसमें, 3 × 1। इसका देखिए 1 2 3, एक ही कॉलम है ऊपर, तो ये भी कितना हो गया 3 × 1। बच्चों ये ध्यान रखना x + y + z, ये पूरा एक ही है मेरे पास, कहीं इसको 2 3 ना माने, एक ही नंबर है, क्योंकि इसी में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा हो रहा है, तो कहीं इसका ऑर्डर बदल दे। अब कंपेयर कर लीजिए दोनों को, तो बड़े आसानी से कर सकते हो। अब कैसे करोगे, देखो x + y + z इक्वल टू आ गया 9, पहली इक्वेशन। दूसरी x + z इक्वल टू आ गया 5, दूसरी इक्वेशन। तीसरी क्या आ गई, y + z इक्वल टू 7। अब देखिए x + z की जगह पे 5 रखिए, इन दोनों की जगह पे 5, तो देखो 5 + y इक्वल टू क्या आ गया 9। x और z की जगह पे मैंने क्या रख दिया 5, x और z की जगह 5, तो y + 5, तो y कितना आ गया 9 - 5, ये आ गया 4। ओके, अब दोबारा देखिए x + y + z इक्वल टू क्या था 9, ये 9 था हमारे पास। अब के y + z की जगह पे 7, इन दोनों की जगह पे 7 रख दो, 9।
x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 7 और ये आपके पास आ गई 2। x पता लग गई आपको, y पता लग गई, तो z तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर z निकालना चाहते हो तो यहां आ जाइए z निकालने के लिए। आपको एक चीज पता है, z निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दे रखा है 9। तो x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 4, z आपको फाइंड करना है। तो 6 प्लस जेड इक्वल टू 9, तो z इक्वल टू 9 माइनस 6, तो ये ओवरऑल आ गया 3। तो आपके पास 3 आंसर आ गए, एक 2 आ गया, एक 4 आ गया और एक z आ गया। तीनों को ऐड करके देखो 9 आ रहा है, यस। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस पर फोकस करें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए स्टूडेंट, एक डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल में एंट्री होता है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं आपको समझा दूं। डायगोनल में क्या होता है, खाली डायगोनल में ही एंट्री हो। 2 0 ये नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें खाली डायगोनल में ही एंट्री होती है, और प्रिंसिपल डायगोनल में, दूसरे डायगोनल से मतलब 2 0 2 0 0 0 3, इसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि एंट्री किसमें, खाली डायगोनल में। तो इन तीनों को ऐड करना है, माइनस करना है। तो पहले एलिमेंट लिख दीजिए डायगोनल वाले के, फिर उसको हम अपने कर देंगे। देखिए पहला दे रखा है ए क्या, इसको थोड़ा सही से बनाइए। ये 3 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 7, तो ये हो गया ए। इसको भी सही से लिखिए बी को। इसमें ही डायगोनल नंबर पता है आपको, -1 0 0 0 2 0 और 0 0 4। इन दोनों को माइनस करना है, a माइनस बी कर दीजिए। अब देखो क्या आएगा, 3 में से -1 गया तो +1 हो जाएगा। लिख देता हूं पहले, a की वैल्यू क्या है, 3 0 0 0 माइनस 5 0 और 0 0 7, बीच में माइनस, -1 0 0 0 2 0 0 0 4। अब देखिए स्टूडेंट, जब इसका आंसर निकालोगे 3 में से माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4। 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, ओके। 0 में से 0 0, 5 में से देखो -5, और यहां से भी कितना आ जाएगा, -2, तो ये -7 आ गया। 0 में से 0 0, डायगोनल में चेंज आना है, 0 0 और 7 में से 4 गया 3। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, 3 में से -1 गया 4, और आपका देखिए -5 में से -2 गया -7, और 7 में से 4 गया तो 3। तो इस तरह से आपका आंसर ये आ गया। डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो तीनों डायगोनल का सम वो माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ जाइए क्वेश्चन देखिए, नई कैटेगरी है, थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सीखें इसे। तो देखो एक 2x3 का मैट्रिक्स बनाओ पहले। 2x3 का मैट्रिक्स मतलब उसमें 2 तो रो हो और 3 क्या होनी चाहिए, कॉलम। तो बनाइए एक मैट्रिक्स, ये बना दिया मैट्रिक्स जिसमें 2 रो हो, 1 रो और 2 रो। कॉलम कितनी होनी चाहिए, 3, 1 2 और 3। इनकी पोजीशन बताओ, ये क्या है 1 1, ये क्या होता है 1 2, ये क्या होता है 1 3, ये क्या होगा 2 1, ये क्या होगा 2 2 और ये क्या होगा 2 3। यही पूछा है बस, इसमें आपको यही बताना है कि ये क्या होगा। तो इनकी वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दीजिए। अब गिवन क्या है आपको, ए आई जे की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट, वो दे रखी है 5i माइनस 3j अपॉन 2, ये करना है आपको। तो देखिए 1 1 निकालो पहले, 1 1, ये 1 और ये 1, तो 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 5 इंटू 1 3 इंटू 1 अपॉन 2 आ गया। तो 5 माइनस 3 कितना होता है 2, 2 अपॉन 2, ओवरऑल कितना आ गया 1। तो पहला एलिमेंट आ गया 1। अब की x की जगह पे 1 रखना है और i की जगह पे 1 रखना है और j की जगह पे 2 रखिए। अब तो 5 इंटू 1 3 इंटू 2, मोड इसलिए लगाए पॉजिटिव लाने के लिए 2, 5 माइनस 6, तो देखो ये 1 ही आएगा और 1/2, -1 आता बट मोड लगा हुआ है तो ये आ गया 1/2। 2 पार्ट निकाल दिए, और भी निकालते हैं, 2 पार्ट और निकालते हैं इसके। देखिए अब कैसे निकालेंगे हम, देखो अब हमें a13 निकालना है, a13 तो रखिए 5 इंटू 1 और 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो देखिए 5 में से 9 गए तो 4 आ गया, 4 अपॉन 2, ये भी 2 आ गया। तो इस तरह से ये तीनों निकल गए। अब ये 2 1 निकालिए, तो 5 इंटू 2 और 3 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया आपके पास 10 माइनस 3, 7/2 आ गया। ये भी कितना आ गया 7/2। अगला एलिमेंट निकालते हैं,
पहले से हम रेफर करना पड़ेगा यहाँ से। ऐसे ही करके सारे एलिमेंट आपको निकालने पड़ेंगे। अगला एलिमेंट कौन सा निकालना है आपको, A22 निकालना है। A22 निकालिए, 5 इंटू 2 और 3 इंटू 2/2, तो 10 माइनस 6 कितना हो गया 4, और 10 माइनस 6 4, 2 आ गया ये भी, तो यहां से 2 आ गया। लास्ट एलिमेंट देखिए, अब 2 3 निकालिए आप, तो 5 इंटू 2, 5 यहां लिख देता हूं, 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन कितना आ गया 2, तो यहां से आ गया 10 माइनस 9 1, तो 1/2, तो ये 1/2 आ गया। तो इस तरह से अगर ये कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, कोई भी मैट्रिक्स बनाना है तो ये सेम पैटर्न के होते हैं। एक और बना के दिखा देता हूं मैं, सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है हमारा, वो भी बना के दिखा देते हैं हम, उसमें भी कुछ नहीं पूछा गया। देखिए ये देखने में बड़ा लग रहा है कुछ नहीं, इसमें भी 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, 2 रो होंगी इसके अंदर और 3 कॉलम, तो बना दीजिए। अब A11 निकालना है, A12 निकालना है, A13 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है और A23। अब बताइए क्या आंसर आएगा। A11 देखो 1 यहां पे बोला है अगर दोनों इक्वल हैं, तो देखो दोनों यहां इक्वल हैं तो इसमें रखना है, तो 5 इंटू, देखो यहां से क्या आएगा 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया 4, तो पहला एलिमेंट आ गया 4। अब 1 2, अगर देखिए यहां लिखा हुआ है अगर I छोटा है J से, अब यहां रखना पड़ेगा इसके लिए ये, तो रखिए इसमें 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, ये हो गया 5। तो कंफ्यूज ना हो, बड़ा ही आसान है। इसमें भी देखिए, इसमें ये भी काम करेगा, I छोटा है J से, तो देखिए यहां पे 2 बन जा 2 प्लस 2, ये 4 आएगा, यहां पे भी 4 आ गया। अब ये देखिए आप, अब आपको क्या करना है, यहां पे ये निकल गया। अब 1 3 भी देखो I पहला एलिमेंट छोटा है 3 से, बिल्कुल सही बात, इसी में रखिए 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, तो ये आ गया 2 प्लस 3, ये 5 आ गया आपके पास। अब इसमें देखिए ये कहां रखना पड़ेगा स्टूडेंट आपको, मैं ऊपर वाली चीजें रफ कर देता हूं जिससे आप आगे वाले पार्ट पे ध्यान दें। अब नीचे वाला पार्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अब नीचे वाले में अब देखो 2 बड़ा है, ये वाला पार्ट चलेगा अब, क्योंकि यहां पे पहला एलिमेंट बड़ा है, ये बराबर वाला है, इसमें कौन सा काम करेगा ये वाला, तो करिए इसमें पहले 4 इंटू 2 इंटू 2 16 आ गया ये, ओके। इसमें कौन सा काम करेगा, इसमें काम करेगा 2 बड़ा है, ये वाला काम करेगा, करिए। तो 1 इंटू 2, 1 तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे 2 आएगा सीधा, तो देखो यहाँ पे मैं 2 रखता हूं, तो देखिए जब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2, तो रखिए I की वैल्यू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 प्लस 2 ये आ गया 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 आ जाएगा। बचा लास्ट में देखिए किस में रखा जाएगा I J, ये देखिए ये वाला सेट हो रहा है इसके लिए, तो रख दीजिए 2I प्लस J में रखना है आपको, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7, 4 प्लस 3 7, तो इस तरह से ये भी निकल गया। तो कंफ्यूज ना हो, ये दोनों नीचे वाले जो क्वेश्चंस दिए आपको प्रैक्टिस करनी है, इनकी आपको देखो ये सेम और ये सेम, आपको दोनों की प्रैक्टिस खुद करनी है, या I की वैल्यू रखनी है या J की वैल्यू, या I की वैल्यू रखनी है या J की वैल्यू। सेम 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इस तरह के, वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। ये रहे स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पे भी सेम फॉर्मेट है, एक हीरा और एक हीरा, इसको मैं बना देता हूं 3 इंटू 2 का बनाना है, इसमें मतलब 3 तो रो होनी चाहिए, 2 कॉलम और 3 रो, तो ये क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22 A31 A3, इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो A11 निकालिए पहले, A11 तो 1/2 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये आ गया 1/2 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू आ गया 1, तो यहां से आपको मिल गया 1/2, कितना मिल गया 1/2। तो इस तरह से सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो पहला एलिमेंट कितना आ गया 1/2, एक और निकाल के दिखा देता हूं, A12 कितना आएगा, तो रखिए 1/2 1 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो देखिए 1/2 ये आ गया 1 माइनस 4, तो 1/2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 9/2, तो यहां पे आ जाएगा 9/2। इसी तरीके से ये दोनों आप फिल करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करें और आराम से कर दोगे। इसके बाद अब देखते हैं हम, आई थिंक
ये हमारा पहली वीडियो में हम 3-4 वीडियो बनाएंगे इसकी, तो इसको समझ लेते हैं पहले। अ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट का मतलब है कि कितने मैट्रिक्स, देखो टोटल एलिमेंट आपके पास 5 है, टोटल एलिमेंट आपके पास टोटल 5 एलिमेंट है। तो पॉसिबल ऑर्डर बनाने हैं, देखो 5 ब्रेक तो होता नहीं है, 1 इंटू 5 हो सकता है या 5 इंटू 1, यही दो मैट्रिक्स बन सकते हैं। इसका कैसा बनेगा, 1 रो 5 कॉलम, 1 रो और इसमें 5 कॉलम। ओके, एक रो हो गई तो 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, तो कोई भी एलिमेंट ले लो 1 2 3 4 5। तो ये एक पहले का आंसर। इसको कैसे बनाना चाहते हो, इसको कैसे बनाओगे आप, तो इसमें 5 रो बनाइए, 5 1 2 3 4 5, ये 5 रो बन गई आपकी। कॉलम कितनी है, एक, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा एक और मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगर ये ब्रेक होता है ना, उतनी मैट्रिक्स बन जाते हैं। एक और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही। उसके बाद ये देखिए एक मैट्रिक्स ये आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, 24 एलिमेंट हैं। कितने मैट्रिक्स बना सकते हो आप 24 में, देखो पहला तो 24 का बनेगा 1 इंटू 24, एक इसका उल्टा 24 इंटू 1, दूसरा 2 इंटू 12, अगला 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। और बताओ कोई बचा हो तो हमारे पास यही बनते हैं 24 के, 1 2 3 4, 4 तो ये और 4 ये, तो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 4 + 4 8 आ गए। और कोई 24 हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया। और 13 के भी पूछे, 13 में तो दो ही बनेंगे, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, तो इसके दो ही आंसर आएंगे, दो मैट्रिक्स बन सकते हैं हमारे पास। आई थिंक ये हमारी वीडियो, हमारी एक क्वेश्चन हो रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अगर हमारी जो बेसिक वीडियो जो हमने करे थे सारे क्वेश्चन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस, सी यू।